ऑर्थर रोड जेल में ही कटेगी आर्यन की रात। वक्त पर रिलीज कॉपी नहीं पहुंचने से कल होगी रिहाई। शाहरुख के घर पर आर्यन के स्वागत की तैयारियां, रंग बिरंगी रोशनी से की जा रही है मन्नत की सजावट। आर्यन की एक झलक पाने के लिए शाहरुख खान के घर के बाहर जमा है फ्रेंड्स का बड़ा हुजूम। चाक चौबंद की गई है मन्नत की सुरक्षा। आर्यन के लिए जूही चावला ने भरा है बेल बॉन्ड। वकीलों के साथ ऑर्थर रोड जेल के बाहर नजर आए। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीवन। दोपहर के बाद हाईकोर्ट से जारी हुआ बेल ऑर्डर। एनडीपीएस कोर्ट में पूरी हुई रिहाई के आदेश की प्रक्रिया। समीर वानखेड़े की शिकायत पर एससी कमीशन ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। जाति पर सवाल से प्रताड़ना का आरोप। 25 करोड़ के रिश्वत के आरोपों में जारी है एनसीबी की विजिलेंस टीम की जांच, लेकिन सामने नहीं आ रहा है प्रभाकर सेल। जो कंप्लेनेंट हैं हमारे प्रभाकर सैल जी, उनका इंतजार है। एक बारी उनके शामिल होने के बाद शायद इस इंक्वायरी को सही दिशा मिलेगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने हेनिक बाफना ने दर्ज कराया है बयान। कहा, मैं नहीं हूं सैम डिसूजा। समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी है नवाब मलिक का हमला। महाराष्ट्र के मंत्री ने क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाले शख्स कासिफ खान का खुलासा किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए। बोले, फैशन शोज के बहाने ड्रग सप्लाई और पोर्नोग्राफी है धंधा, फिर क्यों नहीं हुई है गिरफ्तारी। में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने बताया बेबुनियाद। कहा, झूठ हैं सारी बातें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किस्त। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाले शख्स का खुलासा। ट्वीट में जारी किया है वीडियो। मंत्री नवाब मलिक के मुताबिक क्रूज पर माशूका के साथ मौजूद दाढ़ी वाले शख्स फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नाम है कासिफ खान, एक बड़े टीवी चैनल का इंडिया हेड है। मंत्री नवाब मलिक बोले, फैशन शोज ऑर्गेनाइज कराने के बहाने ड्रग सप्लाई और पोर्नोग्राफी है काशिफ खान का धंधा। ऐसे शख्स को समीर दाऊद वानखेड़े ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नवाब मलिक ने आरोपों में आदिल उस्मानी की एंट्री कराई। कहा, फ्लेचर पटेल के साथ जुड़ा आदिल उस्मानी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में है। इसे भी समीर वानखेड़े ने कई केसेस में पंच बनाया है। खंगाल रहा हूं। बारामती में कोणार्क एक्सप्रेस वे पर 2 महिलाओं के साथ लूट, गहने लेकर बदमाश फरार हुए। वारदात रोकने की कोशिश में युवक घायल हुआ। नहीं रहे कन्नड़ फिल्मों के स्टार पुनीत राजकुमार। वॉकआउट के दौरान हार्ट अटैक से गई जान। पुनीत राजकुमार के निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर। बंद किए गए सभी थिएटर। फैंस को काबू में करने के लिए धारा 144 लागू। 677 अंकों की गिरावट के साथ 59,307 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 17,671 पर बंद। प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट पर इस साल मिलेगा 8.5% ब्याज। वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत तो मिल गई, लेकिन रिहाई में आज पेच फंस गया। किंग खान समेत तमाम फैंस आर्यन की रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्यन की रिहाई नहीं हो पाई। अब आर्यन खान को आज की रात और जेल में काटनी पड़ेगी। आर्यन खान की आज क्यों नहीं हुई रिहाई। आर्यन खान की रिहाई में आखिर कौन सा पेच फंस गया। आर्थर रोड जेल ने क्या कहकर रिहाई से मना कर दिया। वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाई रिलीज ऑर्डर की कॉपी। रिलीज पेपर को जेल तक पहुंचाने में कहां देरी हो गई। शाहरुख खान और गौरी खान को आर्यन का इंतजार एक दिन और लंबा हो गया। शाहरुख खान और गौरी खान का
आर्यन का इंतजार एक दिन और लंबा हो गया। आर्यन की जमानत की मन्नत तो पूरी हो गई, लेकिन रिहाई की मन्नत अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को आर्थर रोड जेल के सामने शाहरुख खान और आर्यन खान के फैंस जुटने लगे थे। जबरदस्त भीड़ लग गई थी। हर कोई चाहता था कि आर्यन खान को जेल से निकलते हुए और 27 दिन बाद आर्यन को गले लगाते हुए शाहरुख खान को देखे। लेकिन फैंस का ये सपना आज साकार नहीं हो पाया, क्योंकि आर्थर रोड जेल में वक्त पर रिलीज पेपर नहीं पहुंच पाए और आर्यन खान को रिहाई नहीं मिल पाई। जेल अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है कि आज की रात आर्यन को जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। कल 11 बजे के बाद किसी भी वक्त आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो ये प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ तो शाहरुख खान को देखने के लिए, और पिछले काफी दिनों से जो ये सुर्खियों में है, मीडिया की सुर्खियों में क्रूज ड्रग्स पार्टी जिसमें आर्यन खान जेल के अंदर गए थे, तो कई कौतूहल में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इंतजार सभी को था कि इसी जेल से आर्थर रोड का ये मेन एंट्री का जो गेट है जिसके अंदर गए थे आर्यन खान, 25 दिन पहले बाहर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि रिलीज ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, इस वजह से आज की रात भी उन्हें आर्थर रोड जेल में बितानी होगी। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में जमानत तो गुरुवार को ही मिल गई थी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी। सबको उम्मीद थी कि शुक्रवार को बेल ऑर्डर वक्त से मिल जाएगा, उसके बाद रिलीज पेपर लेकर जेल पहुंच जाएंगे और पूरी कागजी कार्रवाई के बाद आर्यन की जेल से रिहाई हो जाएगी। लेकिन आज की रात और आर्यन को जेल में ही बितानी होगी। दरअसल शाम 5:30 बजे तक रिलीज ऑर्डर की कॉपी जेल नहीं पहुंची। ऐसे में कल सुबह 11 बजे के बाद ही आर्यन की रिहाई संभव है। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. जी जी And that's it. हिंदी मैम हिंदी। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है and I think it's a big relief for everybody. हम आपको बता दें कि शाहरुख खान की दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला उनकी जमानती बनी है। जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर कागजात पर दस्तखत किए। सतीश मान शिंदे भी आर्यन को रिहा करवाने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंच गए थे। एनडीपीएस कोर्ट से बेल ऑर्डर की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी थी, लेकिन जमानत की इन तमाम औपचारिकताएं पूरी करने और बॉन्ड साइन कराने में वक्त लग गया और आर्यन की रिहाई नहीं हो पाई। जैसे ही आर्यन खान को जमानत मिली थी, उस वक्त शाहरुख खान की आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं बॉलीवुड भी खुशियां मनाने लगा। खबरों की माने तो सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई सेलेब्स ने शाहरुख को तुरंत फोन पर बधाई दी। लेकिन शाहरुख खान और गौरी खान के लिए जेल से आर्यन की रिहाई का इंतजार एक दिन और लंबा हो गया। सौरभ बख्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। साफ है, भी कुछ और घंटे आर्यन जेल में ही रहेंगे। संभावना यही है कि कल सुबह आर्यन अपने घर मन्नत में होंगे, अपने परिवार के बीच होंगे, उसी परिवार के बीच जो बीते 27 दिनों से उन्हें मिस कर रहा है। बीते 27 दिनों से आर्यन की रिहाई के लिए मन्नतें मांगी जा रही हैं। आखिर शाहरुख खान के लिए बीते 27 दिन कैसे गुजरे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सलाखों के पीछे आर्यन, दर्द में शाहरुख। शाहरुख पर एक एक दिन भारी था। कल होगी रिहाई, मन्नत लौटेंगे आर्यन। बेल की खबर सुनते ही छलक उठी थी आंखें। आर्यन के जेल से बेल तक शाहरुख की संघर्ष कथा। बहुत कम लोगों को पता है कि आर्यन के जेल जाने से लेकर बेल पर रिहा होने तक शाहरुख खान ने क्या क्या झेला। दो बार जब बेल रिजेक्ट हुई तो शाहरुख खान कैसे अंदर तक कूद गए थे। हाईकोर्ट में 3 दिनों तक बेल पर सुनवाई चल रही थी तो शाहरुख क्या कर रहे थे। जब कोर्ट से बेल मिली तो शाहरुख खान अपने घर मन्नत में क्यों नहीं थे? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। 2 अक्टूबर की रात शाहरुख खान को आर्यन के पकड़े जाने की खबर मिली।
अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। इसी दिन शाहरुख और गौरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत मानो इम्तिहान ले रही थी। 2 बार बेटे की जमानत खारिज हो गई, लेकिन आखिरकार वो खबर आई जिसका इंतजार परिवार को बेसब्री से था। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक जब शाहरुख को बेटे की बेल के बारे में बताया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वरना बेटे के कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद से वो उदास थे, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। लेकिन जब बेटे को बेल मिली तो खुशी के मारे रोने लगे। आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की यही तस्वीरें वायरल हुई। इन 2 तस्वीरों में शाहरुख अपनी लीगल टीम के साथ नजर आए। उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा डडलानी भी थी। लेकिन ये तस्वीर शाहरुख की मानसिक पीड़ा को बयां करने के लिए काफी है, जो गुजरे दिनों में उन्होंने झेला है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक बेटे आर्यन को लेकर शाहरुख खान बहुत परेशान थे। उन्होंने सभी प्रोफेशनल एक्टिविटी छोड़ दी थी। जब फोन पर केस को लेकर शाहरुख से उनकी बात हुई तब वो लंदन में थे। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आर्यन केस पर हुई बातचीत के दौरान शाहरुख ने कहा कि आप मेरे पिता जैसे हैं। बस यही बात सुनकर वो आर्यन केस की पैरवी करने के लिए लंदन से मुंबई पहुंचे थे। आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक मुश्किल वक्त में उन्होंने शाहरुख को खुद से ही लड़ते और बेटे के लिए तड़पते देखा है। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में शाहरुख का हाल बयां करते हुए कहा है कि शाहरुख खान कई दिनों से बेचैन थे और ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे। बकौल मुकुल रोहतगी वो बस कॉफी पर कॉफी पिए जा रहे थे और बेहद डरे हुए थे। बड़ी बात यह है कि शाहरुख बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से कहीं और रह रहे थे। इतना ही नहीं, शाहरुख अपनी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। दरअसल आर्यन को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में उनके घर मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए शाहरुख ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रहने का फैसला किया था। इस दौरान वो अपनी BMW कार के बजाय हुंडई क्रेटा कार का इस्तेमाल कर रहे थे। मुकुल रोहतगी की माने तो शाहरुख खान लीगल टीम के साथ घंटों वक्त बिताते थे। खुद घर से नोट्स बनाकर लाते थे, खुद नोट्स को टाइप करते और लीगल टीम को देते थे ताकि मदद कर सके। शाहरुख खान ने हर संभव कोशिश की ताकि उनका बेटा सलाखों से बाहर आ जाए। दर्द यही था कि बेटे के पास ना तो ड्रग्स मिली, बेटे ने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया, तो उसे क्यों सजा भुगतनी पड़ रही है। यही वो टीस थी जिसकी वजह से शाहरुख और गौरी तिल तिल कर जीने को मजबूर थे। बेटा जेल में था और परिवार लाडले के हाल पर मायूस था। गौरी और शाहरुख मानो एकदम बेबस से हो गए थे। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का सहारा बने रहे। मैं मन्नत के बाहर हूँ, यही शाहरुख खान का घर है। आज आर्यन खान घर वापस आने वाले थे, ऐसी संभावना थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई में देरी होने की वजह से आर्यन खान आर्थर रोड जेल से मन्नत नहीं पहुंचे। मन्नत में आर्यन की वापसी को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पूरे परिवार के लिए गुजरे हुए कुछ दिन बहुत ही मुश्किल भरे रहे हैं। जेल और बेल के बीच एक एक लम्हा बहुत कठिन रहा है। ऐसे में शाहरुख खान यही उम्मीद कर रहे हैं कि बुरा वक्त जल्द ही गुजर जाएगा, लेकिन गुजरे वक्त की कहानी और कड़वी यादें हमेशा साथ रहेगी। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। समीर वानखेड़े पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक दावे कर रहे हैं और इसी बीच उस दाढ़ी वाले शख्स का वीडियो भी सामने आ गया है जिस पर नवाब मलिक ने संगीन आरोप लगाए थे। देखिए। पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्रूज ड्रग्स केस में रोज नए किरदार, रोज नए आरोप, रोज नए सबूत, जिसकी एक और किश्त आज जारी हुई।
ये वीडियो उस दाढ़ी वाले का है जिसका जिक्र नवाब मलिक ने 2 दिन पहले किया था। ये वही क्रूज है जिससे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। उसी क्रूज पर ये दाढ़ी वाला अपनी माशूका के साथ डांस कर रहा है। नवाब मलिक का आरोप है कि ड्रग्स पार्टी का इंतजाम इसी दाढ़ी वाले ने किया था और उसकी पूरी कुंडली उन्होंने मीडिया के सामने खोल कर रख दी। कि दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है। देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जैसे लोगों को टारगेट बनाकर गिरफ्तार कर लिया, मगर काशिफ खान को छोड़ दिया गया क्योंकि काशिफ ने क्रूज पार्टी का आयोजन करने की बात से इनकार कर दिया। I have never been associated with any kind of any drugs, any substances, any pornography act or anything anywhere in the past. I would can request him if he can find out the things and tell me if I was there related to anything in any non-approved substances, drugs or contraband, anything. I will touch my forehead on his feet. नवाब मलिक का आरोप है कि काशिफ ड्रग्स और सेक्स रैकेट में शामिल रहा है, जो कि समीर वानखेड़े का बेहद करीबी है। वहीं समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों से इनकार कर दिया। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। क्रूज ड्रग्स केस में जिस समीर वानखेड़े पर जांच की जिम्मेदारी है, आज वही समीर वानखेड़े कटघरे में खड़े हैं। एनसीबी जांच कर रही है, वहीं वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। इसी बीच नवाब मलिक ने एक बार फिर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।